हर किसी को बुरे वक्त का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में कोई जीतता है तो कोई हारता है। ऐसे समय में धैर्य ही हमें बाहर निकालता है। दोस्तों, इस मंत्र को जीवन में उतार लीजिए कि संकट और असफलता की घड़ी में धैर्य से ही काम करना चाहिए। माना कि संकट के समय धैर्य रखना आसान नहीं है। अक्सर हमारे प्रयासों की विफलता हमें सफलता के मार्ग से भटका देती हैं और हम हार से नहीं हारते बल्कि हार के भय से हार जाते हैं। नकारात्मक सोच से ही हमारी राज्य होती हैं। प्रयासों की कमी से ही सफलता हमसे निकल जाती हैं। जब कोई बुरी स्थिति का सामना करते हैं तो हर कोई सोचता है कि हमें कोई समझाने के लिए हमारे साथ कोई हो, लेकिन मूल रूप से कोई भी करीब नहीं होता है। अकेलापन हम पर हावी हो जाता है। ऐसे में हम इतने निराश हो जाते हैं कि हम फैसले भी हम सही नहीं ले पाते। कभी कभी आत्महत्या जैसे ख्याल भी आते रहते हैं। ऐसी स्थिति से बेहतर यह है कि हमें धैर्य और शांति से उस स्थिति का सामना करना चाहिए। हमें परिस्थिति के आधार पर निर्णय लेना चाहिए, न कि घबरा कर कदम उठाना चाहिए जिससे कि हमारे होने वाली बात का विपरीत असर हो। सबसे बड़ी बात धैर्य, सहनशीलता और शांति से निर्णय लेने की आदत डालनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम जीवन में अवश्य सफल होंगे। तो दोस्तों, चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। इस कहानी से आपको अवश्य निराशा व विकट परिस्थिति में सामना करने में मददगार साबित होगी और सफलता की शिखर तक पहुंचने में मदद करेगी। एक समय की बात है, एक युवक जीवन में संघर्ष करते करते थक गया था। परिवार में आर्थिक तंगी के कारण वह काम की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था। उसे पैसा कमाने के लिए कोई काम नहीं मिल रहा था तो उसने आत्महत्या करने का फैसला किया और दूसरे दिन वह वीरान जंगल की ओर गया। वहाँ उनकी मुलाकात महात्मा बुद्ध से हुई। गौतम बुद्ध ने उसे पूछा कि तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो। उस युवक ने गौतम बुद्ध से सारी समस्या बताई। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि आपको कोई काम ज़रूर मिलेगा, इसलिए आप निराश ना हो। उस युवक ने कहा कि मैं पूरी तरह थक चुका हूँ, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। बुद्ध ने उसे कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, आपकी निराशा अवश्य दूर होगी। एक छोटा लड़का था। उसने एक दिन बांस और नागफनी का पौधा लगाया। वह प्रतिदिन दोनों पौधों को देखभाल करता था। कुछ समय बाद नागफनी बड़ा हो गया, लेकिन बांस का पौधा वही रहा। लड़के ने हार नहीं मानी और दोनों की देखभाल करता रहा। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए, लेकिन बांस का पौधा उतना बड़ा नहीं हुआ कि जितना लड़का सोच रहा था। लेकिन वह लड़का निराश हुए बिना उस पौधे की देखभाल करता रहा। कुछ समय के बाद बांस का पौधा बड़ा हो गया और कुछ दिनों में बांस का पौधा नागफनी से भी बड़ा हो गया। बांस का पौधा पहले अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, इसलिए उसे बढ़ने में समय लगा। गौतम बुद्ध ने उस युवक से कहा कि जब भी हमारे जीवन में संघर्ष ज़्यादा करना पड़े तो हमें निराश नहीं होना चाहिए और ऐसे में बांस की तरह अपनी जड़ें मजबूत करनी चाहिए। एक बार जब आपकी जड़ें मजबूत हो जाएगी तो आप अपने लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ेंगे। तब तक हमें धैर्य रखना चाहिए। युवक बुद्ध की बातों से समझ गया और आत्महत्या का विचार छोड़कर घर लौट आया। दोस्तों, बुरे समय में अपने नींव को मजबूत करें। अगर हम अपने नींव को मजबूत बना लेते हैं तो कैसा भी संकट क्यों ना हो, कितना भी बुरा समय क्यों ना हो, उसका सामना ज़रूर करेंगे और उसमें सफल भी होंगे। यदि आप हर चीज़ का समाधान ढूंढते हैं तो अपने अंदर जोश जगाए, हौसला बढ़ाए और नई सफलता की सपने को अपनी आँखों में भर ले। अपने मन को कभी निराश ना करे, बस अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासों में जुटे रहे।
एक दिन कामयाबी आपके कदमों में होगी। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। धन्यवाद।